नमस्कार दर्शकों, असी चंब्याल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए देखते हैं चंबा जिले में घटित हुई आज की सबसे बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की, एक ऐसी जगह जो अपनी मनमोहक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही ये एक बहुत ही कड़वी और खतरनाक सच्चाई भी अपने अंदर समेटे हुए है। अब अगर हम चंबा के इन दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ डलहौजी और खजियार जैसी शानदार जगहें हैं जिन्हें अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मतलब एकदम स्वर्ग जैसा एहसास। लेकिन ठीक दूसरी तरफ बेहद खतरनाक गहरी खाइयां और ऐसे घुमावदार रास्ते जो हर पल एक चुनौती बने रहते हैं। यही वो असलियत है जिसे आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर साल हजारों लोगों को यहाँ खींच लाती है। मैदानी इलाकों में जब चिलचिलाती और झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है तो लोग सुकून की तलाश में सीधे डलहौजी और खजियार का रुख करते हैं। इन दिनों यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ का अनुभव कैसा होता है, इसे समझने के लिए हाल ही में वहाँ गए एक पर्यटक की बात पर गौर करते हैं। उनका कहना था कि माता पोहलानी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्हें असीम शांति मिली। मौसम इतना सुहावना और पहाड़ियाँ फूलों से इस कदर ढकी हुई हैं कि सच में ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी जन्नत में आ गया हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो भावनाएं हैं जो लोग यहाँ की वादियों में आकर महसूस करते हैं। और लोग यहाँ सिर्फ अच्छे मौसम के लिए ही नहीं आते। डलहौजी के पास माता पोलानी यानी काली माता मंदिर तक का जो 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है वो भी बहुत खास है। इन दिनों ये पूरा इलाका एकदम वैली ऑफ फ्लावर्स में बदल जाता है, जहाँ हर तरफ खूबसूरत जंगली फूल खिले होते हैं। इसके अलावा वायुसेना के जवानों की तरफ से आयोजित होने वाला वार्षिक भंडारा भी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना? लेकिन पहाड़ों की इस मनमोहक तस्वीर का एक दूसरा बेहद खौफनाक पहलू भी है, और वो है हिमालय के पहाड़ी रास्तों और बुनियादी ढांचे की कठोर सच्चाई, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 500, जरा सोचिए, 500 मीटर, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये पुखरी मशरूम रोड पर मौजूद उस गहरी खाई की गहराई है जहां हाल ही में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। आधा किलोमीटर गहरी खाई, बस इसकी कल्पना करने से ही सिहरन पैदा हो जाती है। सच तो यह है कि पहाड़ जितने सुंदर हैं, उनका भूगोल उतना ही जानलेवा भी हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। देर रात का वक्त था। कुथेड़ पंचायत का एक परिवार ककरोड़ा गांव से एक मुंडन समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब उनकी एसयूवी चंबा मसरुंड मार्ग पर छतरुंड के पास अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे उस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये जगह इतनी सुनसान है कि रात में किसी को हादसे की भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर मलबे पर पड़ी, तब जाकर इस भयानक घटना का पता चला। और इस हादसे का जो सबसे दुखद हिस्सा है, उसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें से 6 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य थे। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ी ढांचागत विफलता सामने आई वो ये थी कि इस संपर्क मार्ग पर सुरक्षा के लिए कोई क्रैश बैरियर मौजूद ही नहीं थे। जरा सोचिए, एक सुनसान रास्ता, बगल में गहरी खाई और कोई सुरक्षा घेरा नहीं। यही वो कमियां हैं जो इन रास्तों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। अब एक तरफ जहां ऐसी ढांचागत चुनौतियां और खराब मौसम का खतरा बना रहता है, वहीं अच्छी बात यह है कि भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। मौसम की बात करें तो फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा के साथ साथ शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी समेत कुल 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। गरज के साथ छींटे, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। पहाड़ों पर मौसम का ये बिगड़ता मिजाज अक्सर यात्रा और सुरक्षा के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। लेकिन इन तमाम प्राकृतिक और ढांचागत चुनौतियों के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यह है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी सुविधा है जो पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगी। ये एकदम साफ और स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बनाएगी, जिसका सीधा मकसद है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकना और पहाड़ों के इस बेहद नाजुक पर्यावरण को बचाना।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का ये बिल्कुल पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि इसी चंबा जिले में लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता हर दिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की होगी। इन संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में कम कार्बन वाली ऊर्जा की तरफ ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। इस पूरे प्रोजेक्ट के फायदे सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। प्रदूषण कम करने और हवा को शुद्ध रखने के अलावा ये एक और बड़ा काम कर रहा है। ये स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहा है। मतलब पर्यावरण भी सुरक्षित और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा। तो आज के इस विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। चंबा की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पहाड़ी जिले आखिर कैसे इस भारी भरकम पर्यटन, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और टिकाऊ ऊर्जा के बीच एक सही संतुलन बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब ही हमारे हिमालय के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ताजा अपडेट्स में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।